नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी हैं। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। ये 5 बड़ी सौगातें, अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के 1 लाख लोगों के खाते में आएंगे 1011 करोड़ रुपए। बिहार के 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते में कुल 1011 करोड़ रुपए इसी महीने आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में यह राशि राज्य के लाभार्थियों को दी जाएगी। इन लाभुकों के आवेदनों के सत्यापन के बाद इसकी स्वीकृति मिल गई है। पीएम मोदी की 20 जून को सीवान में जनसभा प्रस्तावित है। बिना परमिशन जुलूस पर पुलिस ने लगाई रोक। दरभंगा में डिप्टी मेयर नाजिया सहन के आरएसएस पर दिए गए बयान के विरोध में शनिवार को भाजपा और हिंदू संगठनों ने मशाल जुलूस निकालने की कोशिश की। जुलूस के लिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद कार्यकर्ता आकर चौराहे पर जुटे। पुलिस ने मशाल जब्त करने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग हुआ। जीविका दीदियों को मिलेगा स्कूली ड्रेस सिलने का जिम्मा। बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शनिवार को शेखपुरा के शेखोपुरसराय प्रखंड स्थित अंबारी सबार्ट्स उच्च विद्यालय पहुंचे। यहां आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में मंत्री ने घोषणा किया कि अब सरकारी स्कूलों की पोशाक जीविका दीदियों से सिलवाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रखंड स्तर पर सिलाई केंद्र खोले जाएंगे जहां आंगनबाड़ी बच्चों के कपड़े भी सिले जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार का स्थायी साधन मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा ट्रक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफिले में शुक्रवार आधी रात के बाद हादसा हो गया। वैशाली जिले के NH 22 पर गोरौल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक उनके काफिले में घुस गया। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। गनीमत रही कि राष्ट्रीय जनता दल ओरजेड के नेता तेजस्वी बाल बाल बच गए। वे महज 5 फीट की दूरी पर खड़े हुए थे। हादसा रात 2 बजे हुआ। तेजस्वी मधेपुरा में कार्यक्रम कर पटना लौट रहे थे। सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को हाजीपुर स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। स्कूल में गप लड़ाएंगे तो बॉर्डर इलाके में ट्रांसफर हो जाएगा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को चेतावनी दी है। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में गप लड़ाएंगे तो उन्हें बॉर्डर इलाके के जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पटना के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाने की शिकायत मिलने के बाद एसीएस ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में 10 जून के बाद भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो आज यानी शनिवार को बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। विभाग की ओर से आज बारिश को लेकर फिलहाल किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम में बदलाव हुआ तो कुछ शहरों में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 10 जून तक प्रदेश में बारिश की संभावना बेहद कम है। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री तक इजाफा देखने को मिल सकता है। 10 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। लीची बेचने वाले दुकानदार को लग सकता है जुर्माना। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे लीची बेचने वाले दुकानदार को सावधान होने की जरूरत है। गंदगी फैलाने पर अब इन पर चालान किया जाएगा। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने साफ कहा है कि लीची विक्रेताओं को पहले समझाया जाएगा, अगर नहीं माने तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि लीची विक्रेता सुबह से रात तक सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, लीची के पत्ते और कचरा सड़क पर फेंक देते हैं। इससे शहर में गंदगी फैल रही है। यह स्वच्छ शहर अभियान में बाधा बन रहा है। नगर निगम ने तय किया है कि अब इन पर सख्ती की जाएगी। बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जिले के जियापोखर थाना क्षेत्र के गिलहाबारी से पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक अशराफुल गिलहाबारी जियापोखर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के घर में छापेमारी कर कई फर्जी दस्तावेज बरामद किया है, जिसमें एक स्कैनर, प्रिंटर, लाल रंग का मोहर, 10 रुपए का 3 नेपाली नोट, एक लैपटॉप, डेटा केबल, एक मोबाइल फोन जिसमें एक एयरटेल और एक नेपाली सिम लगा हुआ था। आधार कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला 15 इंडोलमेंट स्लिप ऑफ एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है।
पीएम मोदी सीवान से बिहार को 7,170 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम की 20 जून को सीवान में जनसभा प्रस्तावित है। यहां से वे जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 7,170 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य के 22 शहरों के लोगों को फायदा होगा। इसमें 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज नेटवर्क का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा वे 13 शहरों में जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 15 साल से फरार नक्सली कमांडर रावण कोड़ा का सरेंडर। लखीसराय में 15 साल से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर रावण कोड़ा ने एसपी अजय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। रावण पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सक्रिय था। रावण कोड़ा लखीसराय के शीतला कोड़ासी गांव का रहने वाला है। एसटीएफ, एसएसबी और कजरा थाना पुलिस की संयुक्त सर्च ऑपरेशन से दबाव में आकर उसने एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के मौके पर अधिकारियों ने उसे चादर और माला पहनाकर स्वागत किया। जमुई में 2 करोड़ से बना पहला अतिथि गृह। जमुई जिले के सोनो प्रखंड में शनिवार को एक नए अतिथि गृह का उद्घाटन हुआ। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार ने 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्घाटन किया। यह अतिथि गृह ब्लॉक अंचल परिसर में स्थित है और मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। भवन में 5 कमरे हैं और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण पहले अधिकारियों के ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी। जर्जर पीपा पुल पर लगी हजारों लोगों की भीड़। बाढ़ अनुमंडल में बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर पीपा पुल पर शनिवार को यातायात पूरी तरह ठप हो गया। 2 घंटे तक जाम रहा। पुल पर एक ट्रैक्टर और जेसीबी आमने सामने आ गई। इससे लंबा जाम लग गया। हजारों लोग खचाखच पुल पर भर गए। पुल की स्थिति जर्जर है। भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास गंगा में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। जानिए किसके खाते में कितनी सीटें। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 243 सीटों में जेडीयू और बीजेपी करीब करीब बराबर सीटों पर लड़ेगी, जिसमें जदयू को 102 से 103 सीटों और भाजपा को 101 से 102 सीटों देने पर सहमति बनी है। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दल चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हमको 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें देने का फॉर्मूला सेट हुआ है। बिहार में बरसात में डूबेंगे। विधानसभा, हाई कोर्ट और एयरपोर्ट के इलाके। कल पटना में हुई आधे घंटे की बारिश ने सड़कों के हाल को बहाल कर दिया। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। खासकर निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हुई। इस साल शहर के कई इलाकों के बारिश में डूबने की संभावना है। इस लिस्ट में हाई फाई इलाके विधानसभा, हाई कोर्ट और एयरपोर्ट भी शामिल हैं। पटना नगर निगम और बुडको द्वारा 33 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां जल जमाव की संभावना है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वाह रे खनन विभाग, ईंट भट्ठा खोला नहीं, डिपार्टमेंट ने ठोक दिया। जुर्माना। बिहार के गया के खनन विभाग का एक हैरत अंगेज कारनामा उजागर हुआ है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में रहने वाले एक सेवानिवृत्त कर्मी नरेश प्रसाद ने जीवन में कभी भी ईंट भट्ठा नहीं चलाया, लेकिन खनन विभाग वालों ने रॉयल्टी की वसूली के लिए नीलाम पत्रवाद दायर कर उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भिजवा दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने 60,000 की रकम जमा करवा दिया, लेकिन लोक शिकायत निवारण सेल में केस कर दिया है। बकरीद पर खान सर की कोचिंग में पहुंचे बिहार के राज्यपाल। बिहार के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की कोचिंग में शनिवार को अचानक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंच गए। बकरीद पर उन्होंने बिहार और समस्त देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने खान सर की क्लास भी देखी, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जब खान सर बुलाएंगे तब वो बच्चों से संवाद करने जरूर आएंगे। तेजस्वी का फाइट करते एआई वीडियो वायरल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एआई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक्शन हीरो की तरह फाइट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में तेजस्वी यादव गरीबों की मदद करते दिख रहे हैं। वो अत्याचारियों से भिड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े नजर आते हैं। हाई एक्शन सीक्वेंस, वीएफएक्स इफेक्ट्स और सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इस वीडियो को पूरी तरह से फिल्मी बनाया गया है। वहीं इस वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी जी दिलेर हैं, लेकिन संपत्ति अर्जित करने में।
2 बार धराशायी हुए सुल्तानगंज अगुवानी पुल का निर्माण फिर शुरू। सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से का नए सिरे से निर्माण शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने इस पुल का निर्माण शुरू किया है। नए डिजाइन के साथ बन रहे इस पुल को 18 महीने में बना लिया जाएगा। पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में पहुंच पथ का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि यातायात संचालन को शीघ्र सुगम बनाया जा सके। पुनर्निर्माण से संबंधित कंपोजिट बीम का निर्माण अनुमोदित कार्यशाला में आरेखन के अनुसार प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह का बिहार दौरा टला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा टल गया है। अमित शाह 15 जून को बिहार आने वाले थे। अररिया में उनका प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। कहा है कि अब गृह मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को बाद बिहार आएंगे। आगामी 20 जून को पीएम सीवान आने वाले हैं, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य को बड़ी सौगात भी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अमित शाह के बिहार आगमन के बारे में फिर से जानकारी दी जाएगी। प्रीपेड काउंटर बंद 25 से 5 हुई। महिला ऑटो चालक 2012 में पटना में 150 महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। 25 महिलाओं ने ऑटो चलाना शुरू भी किया। 14 महिलाओं को ऑटो के लिए लोन भी दिलाया गया। वहीं अब मात्र 5 महिलाएं ही राजधानी में ऑटो चला रही हैं। वजह है पटना जंक्शन और पटना एयरपोर्ट से ऑटो प्रीपेड काउंटर का बंद होना। काउंटर बंद होने के कारण महिला चालकों को सवारी भी कम मिलने लगी, जिससे आमदनी भी कम हुई। महिला ड्राइवर बैंक से ली हुई लोन का किस्त को नहीं चुका पाई। बैंक ने ऑटो जब्त कर लिया। कैमूर में धड़हर पंप कैनाल का काम पूरा 40 से अधिक गांवों को मिलेगी। सिंचाई की सुविधा। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धड़हर पंप कैनाल का निर्माण कार्य संपन्न हो गया है, जहां भाजपा विधायक अशोक सिंह ने कैनाल का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को सभी नहरों का डीपीआर बनाकर पक्कीकरण करने का निर्देश दिया। बता दें कि यह परियोजना 2019 में शुरू हुई थी। प्रारंभ में इसकी लागत 58 करोड़ रुपए थी, लेकिन विभिन्न अतिरिक्त कार्यों के कारण अब यह बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई है। इस कैनाल को क्रमनासा से जोड़ा जा रहा है। इस योजना से 4 दर्जन से अधिक गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। आंगनबाड़ी केंद्र से सरकारी चावल की कालाबाजारी बगाहा। 2 प्रखंड अंतर्गत नया गांव रामपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 में सरकारी अनाज के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस गंभीर प्रकरण में केंद्र की सेविका किरण देवी और उनके पति संतोष राम के खिलाफ लौकरिया थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एफआईआर बाल विकास परियोजना बगहा 2 की पर्यवेक्षिका प्रतिमा कुमारी ने दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र को टीएचआर योजना के तहत 9 बोरी चावल आवंटित किए गए थे, जो लाभार्थियों को वितरित किए जाने थे, लेकिन इन चावलों को कदाचार पूर्वक बेचने की कोशिश की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। बक्सर के चौसा प्रखंड के रहने वाले जवान सुनील सिंह यादव शहीद हो गए हैं। ऊधमपुर आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार शाम को उनका निधन हो गया। शनिवार सुबह ऊधमपुर से सैन्य सम्मान के बाद पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इसके बाद रात करीब 9:30 पर उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना पहुंचा। 5000 नमाजियों ने एक साथ पढ़ी बकरीद की नमाज। मुंगेर के R&DJ कॉलेज स्थित ईदगाह में शनिवार को ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। खानकाह रहमानी के सज्जादानशी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने नमाज अदा कराई। 5000 से अधिक नमाजियों ने इस मौके पर कौम और देश की तरक्की की दुआ मांगी। नमाज में शामिल लोगों ने वक्फ बिल कानून 2025 का विरोध करते हुए बांह में काला पट्टी बांधी। बिहार में पहली बार स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 19 से 22 जून तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में होगा। यह प्रतियोगिता अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 37, अंडर 19 आयु वर्ग के बॉयज और गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी के लिए होगी। इस टूर्नामेंट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी पद्मश्री शरद कमल भी मौजूद रहेंगे। नालंदा में 2100 लीटर बियर बरामद। मद निषेध इकाई बिहार पटना की सूचना पर नालंदा की सिलाव पुलिस ने शनिवार को 2100 लीटर बियर बरामद की है। कार्रवाई थाना क्षेत्र के नानंद धरहरा रोड में की गई है। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहा। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि नानंद धरहरा रोड से एक पिकअप वैन के जरिए अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। तस्करी में पावापुरी ओपी के बकरा गांव निवासी जगदीश प्रसाद का बेटा दीपक कुमार और सिलाव थाना क्षेत्र के धरहरा गांव निवासी मुन्ना महतो का बेटा शिशुपाल कुमार शामिल है।
चिराग पासवान ने दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के भागलपुर में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इससे भागलपुर क्षेत्र का विकास होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। चिराग ने कहा, भारत आज हर क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति कर रहा है। बेगूसराय में फिल्म की शूटिंग का वीडियो वायरल। बेगूसराय में हुई फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसे पकड़ुआ विवाह के लिए टीचर का अपहरण बताया जा रहा है। ये वीडियो 23 मार्च को शूट किया गया था। अब सोशल मीडिया पर यह काफी शेयर किया जा रहा है। जब इस वीडियो की पड़ताल की तो मामला कुछ और निकला। पता चला कि मामला दुलारपुर मठ मध्य विद्यालय का है, जहां 23 मार्च को स्कूल में रविवार के दिन फिल्म की शूटिंग की गई थी। शूटिंग के लिए स्कूल ड्रेस में कुछ बच्चों को भी बुलाया गया था ताकि पूरा मामला असली लगे। पटना में 14 इंस्पेक्टर का तबादला। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने 14 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारियों का तबादला किया है। इसमें बुद्धा कॉलोनी, पाटलिपुत्र, मोकामा, बिहटा, आलमगंज, हवाई अड्डा, खगौल, पंडारक के थानेदार शामिल हैं। बुद्धा कॉलोनी के थानेदार सदानंद शाह को पुलिस केंद्र बुला लिया गया है। विजय कुमार यदुवेंदु को बुद्धा कॉलोनी का नया थानेदार बनाया गया है। पाटलिपुत्र के थानेदार राजकिशोर कुमार को पुलिस केंद्र बुला लिया गया है। कुमार रोशन को पाटलिपुत्र का थानेदार बनाया गया है। इससे पहले खगौल के थानेदार थे। मोकामा थानेदार महेश्वर प्रसाद राय को हटाकर दीघा थाने में कांड पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। एआई से बनाया शहीद की पत्नी का अश्लील वीडियो। शहीद मेजर की पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर यूट्यूब पर वायरल करने के मामले में हरियाणा पुलिस ने गोपालगंज में 2 साइबर अपराधियों को शनिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में मांझागढ़ थाने के दोबलिया गांव में की गई छापेमारी में पिता पुत्र मोहिबुल हक और गुलाम जिलानी शामिल है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपित एआई तकनीक के जरिए शहीद मेजर की पत्नी का फर्जी वीडियो बनाकर एसएस रियल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर साझा करते थे। इस मामले में गुरुग्राम के साइबर थाने में प्राथमिकी शहीद की पत्नी ने दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पूरे राज्य में बनेंगे 649 नए पुल। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार के सभी जिलों में 649 नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजना पर लगभग 2,97,712 लाख की लागत आएगी। पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 54 पुल बनाए जाएंगे। पटना में 14 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपर्कता को बेहतर बनाना, किसानों को बाजार से जोड़ना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। बैंक अधिकारी के घर से 40 लाख की संपत्ति चोरी। बेगूसराय में बैंक अधिकारी के घर में चोरी हुई है। पीड़ित अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर करीब 40 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली। घटना की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल की जांच पड़ताल की है। घटना के संबंध में पीड़ित ज्योति कुमार ने बताया कि मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। चाचा धनबाद में रहते थे, जिनका निधन हो गया। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए हम लोग सपरिवार 5 जून को धनबाद गए थे। बिहार का वन क्षेत्र 20 साल में 50% बढ़ा। पर्यावरण मंत्री प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने भागलपुर में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहार में 2004 की तुलना में 2024 में वन क्षेत्र 50% तक बढ़ गया है। मंत्री ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार हरियाली मिशन और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं चला रही है। नए वृक्षारोपण कार्यक्रम जल्द शुरू किए जाएंगे। जन भागीदारी से हरित बिहार अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। रविवार 8 जून को लोजपा की शाहाबाद क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा होगी, जिसको चिराग पासवान संबोधित करेंगे। आरा में होने वाली इस रैली पर बिहार की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाही की राष्ट्रीय लोक मोर्चा मुजफ्फरपुर में रैली करने जा रही है, जिसे संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली नाम दिया गया है। एनडीए के 2 सहयोगी दलों की रविवार को होने वाली रैलियों का क्या चुनावी संदेश होगा, ये भी जानना जरूरी है। चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दांव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता सभी वर्गों के मतदाताओं को अपने पाले में करना चाहते हैं। राज्य में एक के बाद एक वर्गों के उत्थान के लिए आयोगों का गठन किया जा रहा है और पार्टी में शामिल जाति विशेष के नेताओं को सेट किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। इससे पहले खाद्य संरक्षण आयोग और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की अधिसूचना जारी की गई।
बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 10 लोगों की मौत हो गई थी। अब सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। इसके पहले सरकार ने यह राशि 10 लाख रुपए घोषित की थी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।